हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो पे। आप देख रहे हैं इट्स टेक्निकल बॉय। और आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम कोई कोडिंग से रिलेटेड या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करने वाले। आज हम देखने वाले पैरासाइटिक कंप्यूटिंग। ये वाला जो टॉपिक है बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। पैरासाइटिक कंप्यूटिंग। तो ये जो वीडियो रहेगी एक छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन इस पैरासाइटिक कंप्यूटिंग के बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देगा कि ये काम कैसे करता है, होता क्या है। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझेंगे, जिससे आप और बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रियल लाइफ एग्जांपल से। तो समझिए ये आप हो। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस वाली इमेज में ये आप हो। तो आप अभी एकदम परेशान बैठे हो, इट्स यू। तो आप अभी एकदम परेशान बैठे हो, क्यों? क्योंकि आपको हिस्ट्री का अपना पूरा बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है। आपका आपकी जो पेपर है या आपका कोई टेस्ट होने वाला है, पीरियोडिक टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है, या आपके पूरे हिस्ट्री की बुक्स है। तो आप लोगों ने क्या किया कि आपको आप लोगों ने क्या किया, अपने 3-4 फ्रेंड्स को बुला लिया और ग्रुप स्टडी करने लगे। ग्रुप स्टडी क्योंकि ताकि जो हमारा जो सिलेबस है वो हमारा ईज़ी हो जाए। आप लोगों ने क्या कर दिया, वर्क्स को डिवाइड कर दिया कि आधा वर्क, आधी ये वाली किताब तू पढ़ेगा, ये वाली किताब तू पढ़ेगा और ये वाली किताब तू पढ़ेगा। फिर तीनों को आप लोगों ने मिला के समराइज़ कर दिया, और फिर आपके पास वो ईज़िली आप लोगों ने अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, बिना बिना कोई टेंशन के। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, सिंगल स्टडी टफ और ग्रुप स्टडी इजी। तो कुछ इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर की भाषा में भी होता है। पैरासाइटिक कंप्यूटिंग होता क्या है, अगर आपको पता हो पैरासाइटिक प्लांट्स, साइंस में हम लोगों ने पढ़ा था 6th और 7th में। एक था पैरासाइटिक प्लांट्स करके आता था, वो हम लोगों ने पढ़ा है। पैरासाइटिक प्लांट्स में क्या होता है, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट में डिपेंड रहते हैं अपने फूड और हर चीज़ के लिए। उसे क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट बोला जाता था ना। तो दूसरे प्लांट पे क्या रहता था, डिपेंड रहता था। तो कुछ इसी तरीके से पैरासाइटिक कंप्यूटिंग, 2 एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिए। आपके पास जैसे आप अकेले हो, आपको इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इट इज़ वेरी टफ। तो आप लोगों ने क्या कर दिया, 3-4 लोगों का एक ग्रुप बना दिया और उसपे अपना वर्क को इम्प्लीमेंट किया, तो बहुत ईज़ी रहा। और उसी तरीके से साइंस में अगर ले जाओ तो पैरासाइटिक प्लांट्स आते थे। उसी में आप लोग सारे प्लांट्स, जो एक प्लांट्स होते थे वो दूसरे प्लांट्स के से हेल्प लेते थे, उनको बदले में क्या देते थे, फूड देते थे। तो एक और बात बता देता हूँ इसी के बीच में कि अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि मैं अभी इसमें रफ वर्क भी हो सकता है शायद से। तो बस इतना सा हमारा पैरासाइटिक कंप्यूटिंग का ये टॉपिक है। ठीक हो गया? आप समझते हो होता क्या है रियल में। अब पैरासाइटिक कंप्यूटिंग मीन्स व्हेन मेनी कंप्यूटर्स वर्क्स विथ ईच अदर and with along many computational powers they solve a difficult problem for which a single computer could take millions and trillions of years to solve, and so they solve it quickly. अब देखो होता क्या है, कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसको एक अगर सुपर कंप्यूटर, मैं बात कर रहा हूँ सुपर कंप्यूटर की, अगर वो अकेले सॉल्व कर ले तो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर लग सकते हैं। आप सोच रहे हो कितने मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं अगर एक सुपर कंप्यूटर अकेला उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ये लोग क्या करते हैं, कई सारे कंप्यूटर एक साथ मिल जाते हैं। मैंने लिखा ना, along many computational power with each other means many computers works with each other along many computational power। कई सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ मतलब कई सारे कंप्यूटर मिल जाते हैं और उन सब की कंप्यूटेशनल पावर मिला के they solve a difficult problem for which a single computer could take millions and trillions of years to solve। तो ये सारे जो है मिलके क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और वो उसको एक क्विकली सॉल्व कर देते हैं, इजी वे में सॉल्व कर देते हैं। और यही पूरा क्या कहलाता है आप लोग का, पैरासाइटिक कंप्यूटिंग कहलाता है। पैरासाइटिक कंप्यूटिंग जब भी आपको समझना हो तो आप इस टर्म को लीजिए पैरासाइटिक को, और इसको तोड़ दीजिए पैरासाइट में, और उस पैरासाइट से आप पैरासाइटिक प्लांट्स से भी याद रख सकते हैं, या फिर आप इस वाली एग्जांपल से भी याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पैरासाइटिक कंप्यूटिंग का मतलब वो होता है कि जब कई सारे कंप्यूटर्स एक साथ मिल जाते हैं और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा देते हैं अपनी सारी कंप्यूटेशनल पावर, तो वो जो है वो क्या कहलाता है, पैरासाइटिक कंप्यूटिंग कहलाता है। वो टर्म क्या कहलाता है आप लोग का, पैरासाइटिक कंप्यूटिंग कहलाता है। एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जब मान लो कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है, अब हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या होती है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसको अगर एक सुपर कंप्यूटर अकेला सॉल्व करे तो वो कितना ईयर्स लगा देता है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। हाँ भी देखो लिखा है ना, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते थे उसको सॉल्व करने के लिए। तो इस चीज़ को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, कई सारे सुपर कंप्यूटर एक साथ मिलते हैं और उन सब की कंप्यूटेशनल पावर से वो एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये समझो, ये आपके कई सारे कंप्यूटर्स हैं
और ये एक साथ मिलके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो क्या कहलाता है, पैरासाइटिक कंप्यूटिंग कहलाता है। कुछ इसी तरीके से जैसे सिंगल स्टडी में बहुत टफ हो जाता है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और ग्रुप स्टडी में बहुत ईजी हो जाता है और वर्क्स को डिवाइड कर देते हो। तो यहाँ पे मैंने एक नोट भी दिया है, यहाँ पे मैंने क्या दिया आप लोग को, एक नोट भी दिया है। यहाँ पे एक नोट भी दिया है कि इट रिफर्स टू वर्किंग विथ मैनी कंप्यूटर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। नोट, पैसेटिक कंप्यूटिंग होता है क्या, इट रिफर्स टू वर्किंग विथ मैनी कंप्यूटर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती है जिनको होती है, जिनको सॉल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर मिलियंस और ट्रिलियंस से फिर लगाते हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स होती हो सकती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ऐसी वीडियो दे दूंगा जो इन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्क्राइबली बता देंगी। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम है एनपी प्रॉब्लम। आपने नेम सुना होगा, शायद से सुना भी होगा या नहीं सुना होगा। एनपी प्रॉब्लम, एनपीसी प्रॉब्लम, नॉन पॉलिनोमियल कंप्लीट प्रॉब्लम, एनपी हार्ड प्रॉब्लम, ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। थ्री सेट, सर्किट सेट, एटसेट्रा। एनपी प्रॉब्लम, एनपीसी प्रॉब्लम्स एंड एनपी हार्ड प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर अकेले कितना ईयर लगा सकते हैं, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मतलब पैरासाइटिक कंप्यूटर का होता मतलब क्या है, इट रिफर्स टू वर्किंग विथ मेनी कंप्यूटर इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब बात करते हैं काम कैसे करता है। सिंपल है, आधा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैनी कंप्यूटर्स वर्क्स विद ईच अदर। कुछ ये आपको एक सर्वर का इमेज दिखा रखा है, आप उसको एक कंप्यूटर मान सकते हो। ये क्या है, मान लो ये क्या है, होस्ट कंप्यूटर। इसको क्या बोलते हैं, होस्ट कंप्यूटर। अब होस्ट कंप्यूटर क्या करता है, जो भी क्वेश्चन होता है उसको बाकी सभी कंप्यूटर्स तक का पहुंचा रहे। देखो ये सर्वर से क्या है, क्वेश्चंस और जो भी आप लोग की चीज़ फाइल ट्रांसफर करनी है वो सारी फाइल्स ट्रांसफर हो रही है। तो क्या होता है, जो चीज़ ट्रांसफर करवा रही होती है वो क्या होती है, आप लोग की होस्ट कंप्यूटर होता है। क्या होता है, उसको हम बोल देते हैं होस्ट कंप्यूटर। वो सारे क्वेश्चंस को, सारे जो भी आप लोग के पास फाइल से डेटा है उसको दूसरे कंप्यूटर्स तक का पहुंचाता है। अब होता क्या है कि इसके बीच में एक छोटी सी प्रोसेस ये होती है, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि क्या होता है। ये आप लोग का मान लो होस्ट कंप्यूटर है, ये आप लोग का होस्ट कंप्यूटर है, इसने डेटा दिया। इसके बीच में क्या आता है, एक डिवाइस आता है जिसका नेम होता है चेकसम। क्या नेम होता है, चेकसम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CHE, चलो आप लिख ही देना चेकसम। वो क्या करता है, वो इसको सब टॉपिक में डिवाइड कर देता है, एक, दो और तीन। ये आप लोग का वन वन कंप्यूटर, टू कंप्यूटर, थ्री कंप्यूटर। बस सिंपल है, मतलब मेन जो है सबसे सब कुछ किससे ट्रांसफर होता है, इस होस्ट कंप्यूटर से ट्रांसफर होता है। लेकिन उसके बीच में एक डिवाइस आती है जो कि क्या होती है, चेकसम होती है। चेकसम वो क्या करती है, जो मेन टॉपिक होस्ट कंप्यूटर से है उसको सब टॉपिक में डिवाइड कर देती है। ये क्या तुम्हारी, ये है तुम्हारी सब टॉपिक। क्या है, सब टॉपिक है। सब टॉपिक में डिवाइड कर देती है और बाकी सभी कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देती है। बस सिंपल है। अगर कोई पूछे काम कैसे करता है, सो देयर इज अ होस्ट कंप्यूटर हु ट्रांसफर द फाइल इन बिटवीन ट्रांसफरिंग देयर डिवाइस, अ डिवाइस केम चेकसम। एक डिवाइस आती है चेकसम, विच डिवाइस द मेन टॉपिक इनटू सब टॉपिक। जो कि क्या करता है, मेन टॉपिक को किस में डिवाइड कर देता है, सब टॉपिक में डिवाइड कर देता है और बाकी सारे कंप्यूटर्स तक का पहुंचा देता है। बस इतना ही होता है आप लोग का पैरासाइटिक कंप्यूटिंग। पैरासाइटिक कंप्यूटिंग को समझना तो सिंपल, इसका जो पहला वर्ड है ये वाला जो पैरासाइटिक, पैरासाइटिक कंप्यूटिंग, इसको ले लीजिए, इसको तोड़ दीजिए पैरासाइट। और पैरासाइटिक कंप्यूटिंग से पैरासाइट प्लांट्स जो आप लोगों ने पढ़ा था उसको रिलेट कर लीजिए, आपका पूरा वर्क हो जाएगा। एक सुपर कंप्यूटर कोई भी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करने के लिए मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो वो उस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए कई सारे कंप्यूटर्स मिल जाते हैं और उन सब की कंप्यूटेशनल पावर मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। बस इतना ही आप लोग का पैरासाइटिक कंप्यूटिंग था। काम कैसे करती है, होस्ट कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, फाइलों को सभी दूसरे कंप्यूटर्स तक का पहुंचाता है। किससे, किसके थ्रू, चेकसम के थ्रू। किसके थ्रू, चेकसम के थ्रू। वो क्या करता है, मेन टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करता है। यहाँ से भी मान लो ये इसने आधे सब टॉपिक में ये डिवाइड कर दिया। जैसे आप लोगों ने किया ना यहाँ पे कि सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया, वैसे थोड़ी कि सबको एक एक बुक पढ़ा दी। आपने एक बुक पढ़ाई, वो उसने अपने दो दोस्तों को एक बुक पकड़ा पकड़ा दी, मतलब आधी आधी बुक पढ़ाई, तो क्या कर दिया, सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया। बस इतना सा होता है आप लोग का सुपर कंप्यूटर। मैंने आपको यहाँ पे होस्ट कंप्यूटर आपको बता दिया कि जो कंप्यूटर फाइल्स को ट्रांसफर करता है, जो कंप्यूटर क्वेश्चंस को ट्रांसफर करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। और जो डिवाइस सब टॉपिक को सब टॉपिक में कन्वर्ट करती है वो क्या होती है, चेकसम होती है। बस इतना सा होता है। तो मैनी कंप्यूटर्स वर्क्स विद ईच अदर, दिस इज पैरासाइट। सो बस इतना सा था हमारा पैरासाइटिक कंप्यूटिंग, इतना सा टॉपिक। सो आई होप यू लाइक दैट वीडियो। अगर पसंद आई तो उसको लाइक